एक ऐसा समय जब देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे बड़े राजाओं का शासन था। कुछ राजा मुगलों के अधीन थे तो कुछ अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से जूझ रहे थे। लेकिन इस उथल पुथल के दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो न केवल अपने स्वाभिमान की रक्षा कर रहे थे बल्कि अपने संकल्प और हिम्मत से इतिहास लिखने को तैयार थे। राजस्थान के एक छोटे से राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम वीर सिंह था। उसके पूर्वज कभी युद्ध के महान योद्धा रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। राज्य पर एक स्वार्थी राजा का शासन था जिसे अपने लोगों की कोई चिंता नहीं थी। राजा अंग्रेजों से संधि कर चुका था और बदले में केवल अपने ऐशो आराम की परवाह करता था। वीर सिंह के मन में बचपन से ही अपने राज्य के लिए कुछ करने का जुनून था, लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई भी बदलाव लाना असंभव सा लगता था। वीर सिंह का परिवार साधारण किसान था, लेकिन उसका दिल किसी राजा से कम नहीं था। उसके दादा ने उसे हमेशा सिखाया था कि असली वीरता तलवार से नहीं बल्कि संकल्प से होती है। लेकिन वीर सिंह को लगता था कि केवल संकल्प काफी नहीं है, उसे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे उसके राज्य के लोग जागें और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा ने अंग्रेजों को राज्य के कुछ हिस्से सौंप दिए हैं। ये वो हिस्से थे जहां किसान अपनी फसल उगाते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अब अंग्रेज इन जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, लोगों से जबरन कर वसूला जा रहा था। वीर सिंह को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब समय आ गया है कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। लेकिन अधिकतर लोग डरे हुए थे। अंग्रेजों की फौज और राजा की सेना से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन वीर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। उसने ठान लिया कि वह अकेले ही सही, लेकिन इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। वह रात के अंधेरे में अपने जैसे कुछ नौजवानों को इकट्ठा करता और उन्हें गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग देता। उसके दादा ने उसे बचपन में घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाई थी और अब वही ज्ञान काम आ रहा था। धीरे धीरे गांव के कुछ युवा वीर सिंह के साथ जुड़ने लगे। अंग्रेजों को इस छोटे से विद्रोह की भनक लग गई। उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि अगर यह विद्रोह नहीं रुका तो वे पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वीर सिंह और उसके साथियों को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन वीर सिंह अब जंगलों में छिपकर युद्ध की रणनीति बना चुका था। वह जानता था कि सीधी लड़ाई में वे अंग्रेजों से नहीं जीत सकते, लेकिन अगर वे सही रणनीति अपनाएं तो यह युद्ध जीता जा सकता है। वीर सिंह और उसके साथियों ने अंग्रेजों की रसद आपूर्ति को निशाना बनाना शुरू किया। वे रात के अंधेरे में उनके कैंपों पर हमला करते, उनके हथियार लूटते और फिर जंगलों में छिप जाते। धीरे धीरे उनका खौफ बढ़ने लगा। राजा को भी यह एहसास हुआ कि उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने ही राज्य के लोगों के खिलाफ अन्याय किया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना भेजी और वीर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन वीर सिंह अब केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसके संघर्ष की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं। कई और गांवों के लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए। देखते ही देखते यह छोटी सी क्रांति एक बड़े आंदोलन में बदल गई। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे आसानी से इस विद्रोह को कुचल देंगे, लेकिन वीर सिंह की रणनीति और हिम्मत के आगे वे असहाय दिखने लगे। उन्होंने राजा पर दबाव बनाया कि वह वीर सिंह को आत्मसमर्पण करने के लिए कहे। राजा ने संदेश भेजा कि अगर वीर सिंह हथियार डाल देता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन वीर सिंह जानता था कि यह केवल एक छलावा है। उसने अपने साथियों से कहा, हमारी लड़ाई केवल जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान के लिए है। अगर हम आज डर गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी। हम चाहे हारें या जीतें, लेकिन हमें लड़ना होगा। यह शब्द सुनकर सभी में एक नई ऊर्जा जाग उठी। आखिरकार एक भयंकर युद्ध हुआ। वीर सिंह और उसके साथियों ने जंगलों में छिपकर अंग्रेजों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन वे संख्या में कम थे और अंततः वीर सिंह को पकड़ लिया गया। उसे राजा के दरबार में लाया गया जहां अंग्रेज अधिकारी भी मौजूद थे। राजा ने वीर सिंह से कहा, अब भी समय है, अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन वीर सिंह ने जवाब दिया, एक सच्चा योद्धा कभी अपने संकल्प से समझौता नहीं करता। मैं मर सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। अंग्रेजों ने वीर सिंह को फांसी देने का आदेश दिया, लेकिन उसकी मृत्यु से पहले ही उसकी बहादुरी की गाथाएं हर गांव में फैल चुकी थीं। उसकी शहादत बेकार नहीं गई। उसके बलिदान ने लोगों में इतनी आग भर दी कि जल्द ही यह विद्रोह पूरे राज्य में फैल गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही वर्षों में अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में विद्रोह भड़क उठा। वीर सिंह की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं बल्कि संकल्प और निडरता में होती है। उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। उसके सपनों का भारत, जहां लोग अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ सकें, धीरे धीरे आकार लेने लगा। वीर सिंह अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के दिल में जीवित थी जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता था।